सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम व्यापम की ओर से होने जा रहे भर्ती परीक्षा प्रयोगशाला परिचारक में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी में है उद्भिद विकास, ऑप्शन सी में है अनुवांशिकी, ऑप्शन डी में है शारीरिकी। तो आपको बताना है वंशागति के जो अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा होती है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अनुवांशिकी जेनेटिक्स। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा होती है उन्हें जेनेटिक्स अनुवांशिकी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। फिर यहाँ पर दूसरे नंबर के क्वेश्चन में है, अनुवांशिकी के जनक कौन है? यहाँ पर अनुवांशिकी तो हमने जान ली है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है उसके जनक कौन है, उस वैज्ञानिक के नाम को आपको बताना है। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी ह्यूगो डू व्रीज, ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल। तो सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर जॉन मेंडल। यहाँ पर ग्रेगर मंडल दिया हुआ है, लेकिन इसके सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल, ये भी करेक्ट है। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? वाल्डवेयर, वाटसन, क्रिक, जॉनसन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जॉनसन। जिन शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले या फिर कहें तो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो है ऑप्शन डी जॉनसन। एंड फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको किसी भी टॉपिक को लेकर डाउट होगा या जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको उस टॉपिक पर तुरंत वीडियो बना के दे देंगे। फिर यहाँ पर चौथे नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, वंशागति की इकाई है। ऑप्शन ए फिनोटाइप, ऑप्शन बी जीनोटाइप, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो वंशागति की इकाई होती है वो क्या है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीन। मेंडल ने किस पौधे पर संक्रमण प्रयोग किया था? ऑप्शन ए चिकन पी, ऑप्शन बी पिजन पी, ऑप्शन सी गार्डन पी, ऑप्शन डी जंगली मटर। तो आपको बताना है कि जो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे पर संक्रमण किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गार्डन पी। फिर यहाँ पर छठवें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, बारबेरा मैग्लिटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी चावल। तो छठवें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मक्का। जो यहाँ पर है बारबेरा मैग्लिटॉक मक्का के पौधे पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पर सातवें नंबर के प्रश्न में है, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोशिका सिद्धांत, ऑप्शन बी उत्परिवर्तन सिद्धांत, ऑप्शन सी अनुवांशिकता के नियम, ऑप्शन डी उपर्जित लक्षणों की वंशागति। तो आपको बताना है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल वैज्ञानिक है वो कौन से सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो है अनुवांशिकता के नियम, इसी को ही उन्होंने दिए थे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में आपको देखने को मिलने वाले हैं आठवें नंबर के में, मेंडल द्वारा प्रतिपादित अनुवांशिकता की तीनों महत्वपूर्ण जो नियम हैं वो संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि आपको बताना है कि जो मेंडल के तीन नियम हैं जिसे हमने आपको पहले वीडियो में बताए थे वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए में है जिन संलग्नता लक्षण, पृथक्करण एवं स्वतंत्र विवहन नियम, बी है जिन संलग्नता प्रभाविता एवं पृथक्करण नियम, सी है पृथक्करण स्वतंत्र विहन एवं प्रभाविता अप्रभाविता का नियम, ऑप्शन डी है पृथक्करण स्वतंत्र विहन एवं जिन संलग्नता का नियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विहन एवं प्रभाविता के नियम। ये जो तीन नियम हैं उस मेंडल के द्वारा प्रतिपादित अनुवांशिकता के तीनों नियम है। ये जो नियम है इसी को ही आपको देखने को मिल जाएगा। अगर पूछा जाए अनुवांशिकता के तीन नियम कौन है तो ये आपको बताना है। ये अगर पूछा जाए मेंडल द्वारा प्रतिपादित अनुवांशिकता के कितने नियम है तो आपको तीन कहना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है तीन, यही दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। जो 9वीं और 10वीं 10 बुक से हमने लिए हुए हैं इन सभी क्वेश्चनों को। फिर यहाँ पर 9वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, मेंडल ने मटर के पौधों का चयन किया क्योंकि? ऑप्शन ए वे सस्ते थे, ऑप्शन बी वे आसानी से उपलब्ध थे, ऑप्शन सी इनमें वे पर्यायी लक्षण उपस्थित थे, ऑप्शन डी इनका आर्थिक महत्व अधिक था। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 9वें नंबर के, ये आपके लिए जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए कि मेंडल ने मटर के जो पौधे का चयन किया था क्यों किया था, मटर के ही क्यों पौधे का चयन किया था, अन्य पौधे को क्यों नहीं। जल्दी से आप इसके क्वेश्चन का आंसर है वो आप हमें कमेंट में बता दीजिए। अगर नहीं पता तो भी बता दीजिए, अगर पता होगा तो भी बता दीजिए, हम आपको बता देंगे। फिर यहाँ पर है मेंडल के नियमों का एक अपवाद है, स्वतंत्र विवहन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रभाविता, ऑप्शन सी युग्मकों की शुद्धता, ऑप्शन डी सहलग्नता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सहलग्नता। जो मेंडल के नियमों का एक अपवाद है वो है ऑप्शन नंबर डी सहलग्नता। यही दोस्तों हो जाएगा जिसे हम लिंकेज के नाम से भी जान सकते हैं।
फिर यहाँ पर बढ़ते हैं अब 11वें नंबर के प्रश्न की ओर, जहाँ पर आपको दिए गए हैं मोनोहाइब्रिड जो अनुपात होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए दिए गए हैं 9:3:3:1। ऑप्शन बी में है 3:1। ऑप्शन सी में है 1:1। ऑप्शन डी में है 2:1। तो यहाँ पर पूछा गया है मोनोहाइब्रिड जो होते हैं उसका जो अनुपात होते हैं वो क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3:1। जो मोनोहाइब्रिड होते हैं उनका सही अनुपात है 3:1। दोस्तों ऑप्शन जो बी दिए गए हैं ये करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है 12वें नंबर में, जीन्स बने होते हैं। ऑप्शन ए डीएनए के, ऑप्शन बी आरएनए के, ऑप्शन सी डीएनए एवं आरएनए दोनों के, ऑप्शन डी प्रोटीन के। तो जीन्स जो बने होते हैं वो हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डीएनए के, जिसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। जिन जो बने होते हैं वो डीएनए के ही बने होते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। ऑप्शन ए कॉर्नबर्ग को, ऑप्शन बी ओकोवा को, ऑप्शन सी खुराना को, ऑप्शन डी नीरेनबर्ग को। तो यहाँ पर डीएनए की जो संश्लेषित है उसको नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को मिला था, तो है कॉर्नबर्ग को ही 1959 में पुरस्कार जो है वो सम्मानित किए थे नोबेल पुरस्कार से। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र अभिवन का जो नियम है वो क्या लक्षण प्रकट करता है, यानी कि क्या संबोधित करता है, उसकी जो परिभाषा है वो क्या है। ऑप्शन ए एक माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो पृथक होना चाहिए। ऑप्शन बी एक माता पिता के लक्षणों को पृथक है वो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी है पृथक लक्षणों का मिलना। ऑप्शन डी है पृथक लक्षणों का पृथक होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक माता पिता के जो लक्षण होते हैं कब पृथक होना ही स्वतंत्र अभिवन नियम का तात्पर्य है। यही जो परिभाषा है वो प्रोवाइड करता है। फिर यहाँ पर 15वें नंबर के प्रश्न में है, मेंडल की असफलता का मुख्य कारण क्या था, यानी कि मेंडल ने बहुत सारे प्रयोग किए लेकिन जो असफलता था उसका प्रमुख लक्ष्य क्या था। ऑप्शन ए उन्होंने संतानों का गणनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी उन्होंने अपने क्रॉसों में पहले केवल एक ही लक्षण को एक बार लिखा था। ऑप्शन सी उन्होंने वंशावली अभिलेख रखे थे। ऑप्शन डी उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। तो 15वें नंबर का सही आंसर है उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया था। इसलिए जो मेंडल की सफलता का नियम है वो प्रमुख है। यानी दोस्तों हम आपको बता दें जो मटर के पौधे होते हैं वो एक वर्षीय होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, इसलिए वे अपना जो प्रयोग है वो सफलतापूर्वक कम समय में पूरी कर पाते थे। यही कारण जो है वो कि मेंडल की सफलता का प्रमुख कारण ऑप्शन नंबर जो डी दिए गए हैं यही दोस्तों आपको सही देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर 16वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ऑप्शन बी जीन संश्लेषण के लिए, ऑप्शन सी नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो हरगोविंद खुराना जी हैं इनको किन आविष्कार के लिए सम्मानित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीन संश्लेषण के लिए ही। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। ऑप्शन ए मिलर ने, ऑप्शन बी खुराना ने, ऑप्शन सी डिवरीज ने, ऑप्शन डी केल्विन ने। तो आपको बताने की जो प्रयोगशाला है वहाँ पर सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण कौन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी खुराना ने। जो यहाँ पर है हरगोविंद खुराना जी यही प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए के संश्लेषण का यहाँ पर किए थे। तो ऑप्शन जो यहाँ पर बी है यही करेक्ट है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। ऑप्शन ए मेंडल के द्वारा, ऑप्शन बी कॉरेंस, ऑप्शन सी मूलर, ऑप्शन डी बेटसन। तो 19वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेटसन। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है वो है बेटसन। ऑप्शन जो डी दिए गए हैं यही करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 20वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है डीएनए में, आरएनए में, क्रोमोसोम में या राइबोसोम में। तो आपको बताना है कि जो अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है जेनेटिक्स होता है वो कौन में होता है। तो है ऑप्शन नंबर सी क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में ही जो अनुवांशिक होते हैं उत्परिवर्तन होते हैं वो होते हैं। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में दिए गए हैं, अनुवांशिकता जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा है, यानी कि सर्वप्रथम अनुवांशिक शब्द का प्रयोग करने वाले कौन से वैज्ञानिक है। ऑप्शन ए मार्गन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी बेटसन, ऑप्शन डी जॉनसन। तो अनुवांशिकता शब्द को गढ़ने वाले या फिर कहें तो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक है वो है बेटसन। इन बात करें जोहानसन तो ये जीन का आविष्कार करने वाले हैं, प्रथम प्रयोग करने वाले जीन्स का। तो यहाँ पर जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिए गए हैं बेटसन यही करेक्ट हो जाएगा अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग। इस तरह दोस्तों हमने आपको टोटल 1 से लेकर 21 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले थे जो
जीव विज्ञान से संबंधित है, यानी कि सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसे हमने 9वीं और 10वीं 10 बुक से और 9 बुक्स इन दोनों से उठाए हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बने हुए थे दोस्तों हमने आपको बता दी है। एंड आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एंड फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।